डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिक्स क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, 4 चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज है ये हमारी। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसमें है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब हमें जो है मेनली एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है जहां पे दो लाइन आके मिलती हैं, वो कितने डिग्री पे मिल रही हैं, ये वाला एंगल। यहाँ पे दो लाइन ज्वाइन कर रही हैं तो ये एक एंगल है, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी एंगल है, और एक है हमारा बी पॉइंट तो यहाँ पे भी एक सिंगल एंगल अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में बताना है हमें नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो कौन कौन से एंगल हैं यहाँ पे? अब एंगल को लिखने के लिए दो तरह की नोटेशन होती है, एक सिंगल और एक ट्रिपल। ट्रिपल वहां पे यूज करते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये ट्रिपल नोटेशन दे रखी है जहां पे एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल हो। अब यहाँ पे सब पे सिंगल सिंगल एंगल है, तो इसको आप जो है सिंगल नोटेशन में भी, दोनों में लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एक लिख सकते हैं, एंगल को लिखने के लिए ये वाली स्ट्रक्चर यूज होगी। ठीक है, बहुत से बच्चे सीधा एल डाल देते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको तिरछा रखना है अपने। तो एंगल ए हो जाएगा, फिर एंगल यहाँ पे बी पॉइंट है, एंगल बी, फिर एंगल सी और एंगल डी। इसमें आप इस तरह से सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं। और ट्रिपल नोटेशन में कैसे लिखते हैं? जैसे ए है तो ट्रिपल नोटेशन में सेंटर में तो ए आएगा, आगे पीछे जो इसके एडजेसेंट हैं, जैसे डी है और बी है तो बी ए डी लिख दो या डी ए बी लिख दो, एक ही बात। फिर नेक्स्ट एंगल है बी, तो बी को तो सेंटर में रखना है, और आगे पीछे जो इसके एडजेसेंट है, तो बी के एडजेसेंट है सी और ए, तो लिखेंगे ए बी सी। फिर नेक्स्ट एंगल सी को सेंटर में रखना है, इसके एडजेसेंट डी और बी, तो यहां लिखेंगे बी सी डी। और सेम वे में लास्ट जो है डी है, तो डी को सेंटर में रखेंगे, और इसके एडजेसेंट हैं सी और ए, जो इसके एडजेसेंट होते हैं वो इसके आगे पीछे आते हैं, ए और ए डी सी। ठीक है, तो दो तरह से आप इसको नोट लिख सकते हैं आंसर को, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, सेकंड की जो स्टेटमेंट है उसमें है इन द गिवन डायग्राम। जो गिवन डायग्राम है हमारा, यहाँ पर गिवन है आपको ये डायग्राम, साइड में एडजेसेंट। तो क्या करना है, नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नेम बताने हैं इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अब डी ओ ई देखते हैं कहाँ पे है, डी ओ ई, तो इसके बीच में अंदर जो है वो कौन सा एंगल, वो कौन सा पॉइंट है, तो वो है सिर्फ ए। ए पॉइंट ऐसा है जो इस एंगल के, एंगल मीन्स इन दोनों लाइनों के बीच में आता है। तो सेकंड वाले का जो ए पार्ट है इसका हम आंसर देंगे पॉइंट ए। ठीक है, फिर इसी तरह से बी जो पार्ट है इसका, बी पार्ट में आप देखें इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। अब ई यहां पे है, ओ यहां पे एफ, तो ये वाला जो एंगल है इसके बीच वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जो इसके बाहर है, तो इसके बाहर सी भी इसके बाहर है, ए भी बाहर है और डी भी बाहर है, इसके बीच में नहीं आता है, तो इसमें हम लिखेंगे ए सी एंड डी। ठीक है, फिर है थर्ड सी पार्ट। तो सी वाले पार्ट में देखिए ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर, तो ई ओ एफ के ऊपर ये जो दो लाइनें हैं दोनों के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, ई भी इसके ऊपर है, बी भी इसके ऊपर है, ओ भी इसके ऊपर है, और एफ पॉइंट भी इसी के ऊपर आता है। तो बच्चों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड। जो स्टेटमेंट है, ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स का डायग्राम बनाना है हमें, सच दैट दे हैव, इस तरह से एंगल बनाने हैं कि उनमें वन पॉइंट इन कॉमन। तो वन पॉइंट जब आप कॉमन लेते हैं तो उसमें आपको क्या बनाना है कि सेंटर में एक पॉइंट तो आपको कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको ए पार्ट। तो आपको कैसे करना है, एक तो सिंगल लाइन ले लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है सेंटर में। यहाँ से एक एंगल तो इस तरफ बना देना है और दूसरा एंगल इसके अपोजिट में बना देना है। अब यहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखते हैं ए ओ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब देखो एंगल दो है यहाँ पे, एक एंगल इस तरफ है, एक एंगल इस तरफ है। तो ए ओ डी और बी ओ सी, इन दोनों एंगल्स में कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ। तो फर्स्ट ये था हमारा थर्ड का ए पार्ट, वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख भी देना है ओ इज कॉमन इन एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट है टू पॉइंट्स इन कॉमन, तो इसको बनाते हैं। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट कॉमन करने हो तो सेम एक ही डायग्राम बनेगा, और उसमें आपको कैसा डायग्राम बनाना है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे एक तो आपने लगानी है लाइन, ठीक है, इस तरह से लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर आपने दो लाइन लगानी है सेम डायरेक्शन में। जैसे
एक लगाई हमने यहाँ पे लाइन और एक इनके बीच में, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कोई भी नाम लिखें, जैसे यहाँ पे दो एंगल हो गए, यहाँ पे लिख दिया हमने ए ओ बी और यहाँ पे लिख दिया हमने सी। अब देखो इस एंगल में दो पॉइंट कॉमन है, एक तो पॉइंट ओ कॉमन है, दूसरा ये लाइन भी तो कॉमन है। देखो इधर वाले एंगल को बनाने के लिए ये दोनों यूज हो रहे हैं और इधर वाले को बनाने के लिए ये दोनों यूज हो रहे हैं, तो पॉइंट सी भी इसमें कॉमन आएगा। तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन कौन से देंगे आप, ओ एंड सी आर कॉमन। इसी तरह से 3 बनाने हैं तो इसी लाइन पे आप 3 पॉइंट्स बना देंगे, अगर 4 बनाने हैं तो इसी लाइन पे आप 4 पॉइंट बना देंगे। तो बात समझ आ रही है। जो आपका सी पार्ट है उसमें आप क्या कर देंगे, सी तो बनेगा, साथ में एक और पॉइंट बना के यहां लिख देंगे डी, ठीक है। ये डायग्राम बन जाएगा, तो कॉमन हो जाएंगे ओ सी डी। फिर जब आपको 4 पॉइंट्स कॉमन करने हैं तो फिर आप एक और लिख देंगे ई, तो ओ ई डी सी, ये चारों के चारों कॉमन हो जाएंगे। लास्ट में है 1 रे इन कॉमन, तो सेम आपको डायग्राम बनाना है इसी तरह से और इस तरह से। देखो सेम डायग्राम आपको बना देना है। अब की बार रे बताना है हमें कॉमन, तो ए ओ यहाँ बी और यहाँ सी, तो सिंपल इतना बनाना है। और कॉमन क्या लिखना है, ओ सी, ठीक है। रे जब लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं, तो इसका आंसर आपने देना है ओ सी इज कॉमन इन एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.3 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल सके। धन्यवाद।